सर हम आपके माध्यम से जो है अपनी जो कंडीशन है वो उसको रखना चाह रहे हैं, बाकी हम आपको कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं। आप इसके लिए हम नहीं बोल सकते, आप हमारे ऑफिस आइए, वहाँ पे बात करेंगे आप। तो आप हमें बस यही आश्वासन दीजिए, बस हमें ही सुनना चाहते हैं कि सर हमें मिले थे अचानक कोई कांटेक्ट पर्सन जिस तरह से आपने बोला कि वहाँ पे आना पड़ेगा, आप पालमपुर में आकर के हमारे बाकी हमारा एड्रेस बता दें। तो एड्रेस फोन नंबर कुछ ना कुछ सर आप राइटिंग में ले लीजिए मेरे से, मैं राइटिंग में दे देता हूँ आपको एड्रेस और नाम। आपको सर हम बताते हैं, एक मिनट। हमने जो है पर्सनल कई बार कंप्लेंट्स किए की है, यहाँ पे। आपके पालमपुर के जो साहब बैठते हैं उनसे भी बात की है, लेकिन आज तक किसी का सोल्यूशन नहीं आया, नहीं मिला है। इसलिए हम मजबूर हैं आपको इस तरह नहीं, से हम लोग ऑथोराइज नहीं, आप ऑथोराइज के लिए जाइए। चलिए ठीक सर है, आप नहीं, हम मानते हैं, हम इस चीज को हमारी बात करवा दीजिए लाइव। हमने देखा आपको NHAI का जो आपका हमने आपको नहीं देखा कि आप अधिकारी कौन है, बट आपने हमने देखा अधिकारी जिस तरह से कुछ कुछ तो ताल्लुक होगा इस सिस्टम से। तो जो हमारी कंडीशन है सर, हम ये मुद्दे को जो आपके रोड का जो भी अगर कोई भी पॉइंट है, नहीं, आप अपना चल, लिखित तौर पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से सर, नहीं सर, लिखित उनको नहीं, बता- इसका भी नहीं, स्प्रेड वो आपकी हो ठीक चुका है। ये मामला सर, एक मिनट के लिए हो चुका है, सर इन एक रोडों साल की का वजह नहीं, से 2 साल हमारे का लाखों लोग जो हैं, लाखों लोगों की जो है जान सबसे बड़ी बात, आप इसी रोड पे चल के आए हैं अभी, आपको रोड कैसा मिले रोड आपको? हम ऑथोराइज नहीं है यार, फिर नरेश वही मैम, बात कर रहे हो आप। सर मैं आपको बताऊं, हमने पर्सनल नंबर से कई बार कंप्लेंट भी की है, लेकिन NHAI जो है वो बिल्कुल ये आप सुनता नहीं है। गलत कर रहे हैं जो नहीं, आप ये कर गलत रहे भी हैं नहीं है, आई थिंक ये गलत भी नहीं वी है। आर नॉट ऑथोराइज। ओके, हमारी बात ही नहीं मान्य है ना, आप ये जो देखिए। हमारी हायर ठीक है, अथॉरिटी ठीक है, है वो ओके, जोगिंदर ओके। नगर की जनता ये सब करने पता के लिए है, मजबूर है, आई थिंक। अभी सबसे बड़ी बात, एक मिनट, सबसे बड़ी बात ये सर ये बात- कि जैसे आप नंबर दे रहे हैं, ठीक है, पर आप एक अधिकारी तो हैं, आप सड़क में चले तो हैं, आपको पता होना चाहिए सड़क कैसी है। ये तो मेरे को जो आदेश होगा मैं वो करवाऊंगा। वैसे रोड कैसे है, जब वर्बली जनरली आप बात करेंगे रोड कैसे है, आप ये बता सकते साल हो गए हैं सर, कि कोई छोटी बात नहीं है, ये गड्ढे ऐसे पड़े हैं और आए दिन जो है कोई ना कोई बाइक वाला जो है इसमें जाता है। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई बंदा यहाँ से मर सकता है। अब हम किसको पकड़े? अब जिस तरह से हमने पहले भी कॉल की, कितना है वो 1030 पे, तो उस नंबर पे भी कोई सही कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पर्सनल हमने जो है कॉल किया है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। अब हम किसको पकड़े? अब वहाँ अधिकारियों के पास जाए। अब आप भी अधिकारी हैं, आप इस सड़क पे चलते हैं, तो आपको इसकी आप हमारा मैसेज पहुंचा दीजिए, मैसेज पहुंचाने की बात कर रहे हैं। एक्शन लिया जाए इस बात पे। बस इतनी सी बात है सर, बाकी घूमने के लिए तो यहाँ पे ठीक है, हमारे आप CM साहब भी डिटेल घूमते ही नहीं दीजिए। रोडों पे। हाँ, इन्हीं रोडों पे हमारे सरकारी, बट आज तक जो है हम देखा ही किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े हादसे इन रोडों पे हो रहे हैं चलते फिरते। देखिए, आप खुद जा रहे हैं सर, इसमें ट्रैवल करते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं सर। आप देखिए पातकू के पास, और ये बता सकता, मैं ऑथोराइज ही नहीं हूँ बताने के लिए। आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं कर सकते हैं, फिर ऐसे आप कैमरे पे बात करेंगे मैं नहीं करता। चलिए, चलिए, आपने बात करने की कोशिश करी है। अब देखने की वाली बात यह है कि अधिकारी थे, और जिस तरह से NHAI के अधिकारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने स्पोकन पर्सन की बात बोली है, चलो ये ऑथोराइज है नहीं है, इस बारे में हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी भी यहीं से जाते आते हैं, इन्हीं रोडों का इस्तेमाल करते हैं, या हमारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो भी इन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जोगिंदर नगर की बखास बात करेंगे और मंडी पठानकोट हाईवे की बात करते हैं, तो इसके लिए ऑथराइज है कौन? यही अधिकारी जो हैं इन सड़कों में घूमते हैं। और अधिकारी से जब हमने बात करने की कोशिश की कि आपको रोड कैसे देखने को मिले, तो इनका रिएक्शन था कि हम आपको नहीं बता सकते। भाई हमें बताएगा कौन? हम ये एम्प्लॉयज़ हैं, ये तो बता सकते हैं कि रोड की हालत कंडीशन कैसी है। अगर बात हमारी इस तरीके की है, आम जनता बताए कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आपको खबरखास टीवी कभी भी इस तरह की जानकारी या खबर नहीं दिखाएगा जो आपके काम की ना हो। हमने जिस तरह से बताई NH 154 का ये मुद्दा है, और कुछ अधिकारी NHAI की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ हमें दिखी, और हमारी मुहिम है खबरखास की कि इस जो मंडी पठानकोट हाईवे है इसको कम से कम हम सही करें कम से कम। और जिस तरह से अधिकारी नहीं सर, ऑन रिकॉर्ड का ऐसा है कि अब हमें तो रिकॉर्ड चाहिए। अब आपने बोला ठीक है, आप ऑथराइज नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं ठीक है सर, कोई नो प्रॉब्लम। ऑन रिकॉर्ड आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड आपको बात करनी है तो उनसे करिएगा, मैं वो वही बोल रहा हूँ। जी, ऐसे बात आप कर लो बात। मेरे को बताइए आप क्या इशू है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि इन सड़कों के लिए और इन गड्ढों के लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखिए, ऑन रिकॉर्ड जो है वो अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बात करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या मान्यता है आपकी? क्या लगता है, क्या अधिकारियों को पता नहीं कि जो सड़कें चलती हैं जिनमें ये गाड़ियों से ही आते जाते हैं, एरोप्लेन से तो आई नहीं है, वो कहाँ इसके गड्ढे जो है बसते हैं और कहाँ गाड़ियाँ नीचे बसती हैं?
और जिस तरह से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये शायद जिस तरह से अगर बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखे इस चीज़ को, क्योंकि अब जोगिंदरनगर की जनता या मंडी पठानकोट हाईवे जो इस्तेमाल करता है वो किसके पास जाएगा? अधिकारियों के पास जाता है। अधिकारी कहते हैं कि हम ऑन रिकॉर्ड आपको कुछ नहीं बोल सकते, और यही अधिकारी जो हैं इन सड़कों में गड्ढों में चलते हैं। ये सारे अधिकारी हैं, इन्होंने जो है बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। ऑफ रिकॉर्ड ये बात कर सकते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बात करने को इनको शायद कोई मुश्किल है या प्रॉब्लम आती है। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर अब ठहराएँ, ये नंबर दे दीजिए, ये डायरेक्टर साहब का नंबर है, इसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये कौन है? अब डायरेक्टर से बात करने जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर जो है जोगिंदरनगर तक नहीं आ सकते, मंडी पठानकोट में सफ़र नहीं करेंगे। और 3 साल इन रोडों की हालत को हो गए हैं। ये रोड जो हैं उखड़ चुके हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जोगिंदरनगर की जनता और हिमाचल की जनता तय करे। हम चाहते हैं कि आप जो है इसमें सपोर्ट करें, ताकि आपके जो सड़कें हैं कोई इस तरह का एक्सीडेंट यहाँ पे ना हो और कोई ऐसी कोई बड़ी हादसा यहाँ पे ना हो। इसके लिए आप इस खबर को जो है जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि हमने सीधे तौर पर बात करने की कोशिश की अधिकारियों से। अधिकारियों की काफिला जो है गाड़ियाँ निकल गई हैं और इन्हीं गड्ढों से बसती हुई इनकी गाड़ियाँ गई हैं। लेकिन 4x4 गाड़ियां हैं तो उनको शायद पता नहीं लगता है। कोई 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर वाला अगर व्यक्ति होता है तो उसको पता लगता है। अधिकारी हमें मिले, बात करने की कोशिश की, नहीं करी है। हम चाहेंगे सरकार से भी, हिमाचल सरकार से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस मुद्दे को जो आप गहनता से लें। और ये जो मंडी पठानकोट हाईवे है, इसको मैं चाहूँगा कि आप सड़क दिखाएँ, मैं चाहूँगा कि आप सड़कों को दिखाएं और इन गड्ढों को दिखाएं। ये है जोगिंदरनगर के गड्ढे और ये अधिकारी अभी यहीं पे रुके थे। हिमाचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरह से हम ये भी चाहते हैं कि NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज़ में जल्द से जल्द जो है ध्यान दे और मंडी पठानकोट हाईवे को जल्द से जल्द रिपेयर करे। आम जनता की राय भी हम मांगना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें और केंद्र सरकार तक पहुँचाएँ और नितिन गडकरी जी तक पहुँचाएँ, मोदी जी तक पहुँचाएँ कि आपके जो अधिकारी ऐसे आते हैं कि वो ना ही ऑन रिकॉर्ड बात करने की उनको जहमत होती है, ना ही आम जनता की तकलीफ दिखती है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।